जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR हॉट ट्रिक। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक हम लोग सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम लोग स्पीडी का करंट अफेयर्स देख रहे हैं, जो कि 1 अप्रैल 2025 से 1 अप्रैल 2026 तक के करंट अफेयर्स देख रहे हैं। इस स्पीडी में टोटल 140 पेज है, जो कि इसको हम लोग 40 पेज में डिवाइड कर लें, जो कि एक एपिसोड में हम लोग 40 पेज देख रहे हैं। यह 10 एपिसोड का टारगेट है। आज हम लोग एपिसोड नंबर 6 देखेंगे। इसमें हम लोग पेज नंबर 71 से 84 देखेंगे। इससे पहले वाला एपिसोड आप जरूर कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए यह स्पीडी का करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट रखता है। तो यह स्पीडी का करंट अफेयर्स प्लीज यह सीरीज आप इसे ज़रूर कंप्लीट करें। और बता दें कि इस रोज़ का करंट अफेयर्स देखने के लिए आप हमारे चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ जाए, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे आप जरूर जुड़ जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको हम करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक, पॉलिटी, ज्योग्राफी जितना हो उस सब का पार्ट हम लोग इसी वीडियो में कवर कर रहे हैं। अगर इस वीडियो के साथ साथ आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा और इसका MCQ भी मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाए। और RSR हॉट ट्रिक पे ही ये वीकली करंट अफेयर्स का एक सीरीज चला रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लेके आते हैं और यह रिवीजन के तौर पे भी बेहतर रहेगा, तो इसे आप जरूर देखें। और RSR हॉट ट्रिक पर है एक या वन शॉट वीडियो का एक सीरीज है, जिसमें आपको इकोनॉमिक्स का वन शॉट, बोटनी का वन शॉट और साइंस के बायोलॉजी का वन शॉट वीडियो मिल जाएगा। यह जितना भी वन शॉट वीडियो, यह 10 मैराथन के बराबर एक वीडियो है, क्योंकि आपके सामने हम जब भी आते हैं एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह आते हैं। और एक स्टूडेंट को होता क्या है कि सब कुछ समेटने के चक्कर में वो उसके हाथ में कुछ नहीं लग पाता। तो यह जितना भी वन शॉट वीडियो, यह 10 मैराथन के बराबर एक वीडियो है, क्योंकि इसमें टू द पॉइंट बात की, कोई फालतू कोई बात नहीं। अगर साइंस याद नहीं होता है तो आपको एक सीरीज चला रहे हैं, जो कि आपको पूरा वीडियो में ही याद हो जाएगा, ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ। यह एपिसोड नंबर 7 तक के अपलोड कर दिए हैं, तो इसे आप जरूर देखें। चलिए तो फिर शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 6। मैं फिर बता रहा हूँ, इससे पहले वाला एपिसोड आप जरूर देखें। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। कल हम लोग 70 पेज नंबर तक पढ़ चुके हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, यह वीडियो लंबी होगी तो अंत तक की जरूर देखिए, क्योंकि एक दिन में ही सब कुछ नहीं होता है। आप धीरे धीरे डेली सब कुछ कीजिएगा, तभी एक दिन जाके जरूर कुछ होगा। तो जिसमें हम लोग कल देख चुके थे कि इसे 22 जून, कब 22 जून 2025 को किस राज्य 2025-23 को जल विद्युत का दशक घोषित किया है। तो यह अरुणाचल प्रदेश ने किया। कौन? अरुणाचल प्रदेश ने किया है। आगे हम लोग देखेंगे 22 जून 2025 को सूचनाओं के प्रसारण के लिए किसे चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड्स साउथ एशिया 2025 का खिताब दिया गया। तो यह द हिंदू को दिया गया। 22 जून 2025 को किस राष्ट्रीय उद्यान में वाघिनी एरोहेड का निर्धन हुआ। तो यह रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर कहाँ है? यह राजस्थान में। 22 जून 2025 को भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की है। तो यह चिकित्सा ने। कौन? चिकित्सा के क्षेत्र में। 22 जून 2025 को किसने जर्मनी में ITF J200 गिलेक्टवेक टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। तो यह माया राजेश्वरन ने। 22 जून 2025 को किस देश की संसद ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की योजना को मंजूरी दी है। तो यह ईरान ने दी है। 23 जून 2025 को अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में हुआ है। तो यह वियतनाम में हुआ है। 23 जून 2025 को भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है। तो यह त्रिपुरा बना है। और पूर्ण साक्षर राज्य से याद रखेंगे, अब तक 5 पूर्ण साक्षर राज्य बन चुका है। सबसे पहले कौन बना? तो मिजोरम, उसके बाद गोवा, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद हिमाचल प्रदेश। 23 जून 2025 को किसने दूसरा क्वींस क्लब का खिताब जीता। तो यह कार्लोस अल्कराज ने जीता। 23 जून 2025 को माझी वसुंधरा अभियान 6.0 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया। तो यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया। 23 जून 2025 को अमेरिका ने ईरानी परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया। तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ने शुरू किया। 23 जून 2025 को किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू की। तो यह उत्तराखंड ने शुरू की। 23 जून 2025 को भारत ने 2025 एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कितने पदक जीते। तो यह 27 पदक जीते। 23 जून 2025 को किस देश ने हरित हाइड्रोजन उत्पादक के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की। तो यह भारत ने किया। कौन? भारत। आगे है 23 जून 2025 को किस देश के सांसदों ने असाध्य बीमारियों के इलाज के विधेयक को मंजूरी दी है। तो यह ब्रिटेन ने दी है। 23 जून 2025 को के सूचना अनुसार INS तमाल का
कमीशनिंग समारोह का आयोजित होगा? तो यह यांतर शिपयार्ड होगा जो कि रूस में। किस देश की संसद ने परमाणु और अप्रसार एनपीटी संधि से हटने की तैयारी को शुरू किया है? तो यह ईरान ने किया। 24 जून 2025 को एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह थाईलैंड में किया गया। 24 जून 2025 को मणिपुर की लिथोइंग चानमवन ने वेरलिंग जूनियर यूरोपियन कप 2025 का खिताब यूरोपियन कप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो यह स्वर्ण पदक जीता। 24 जून 2025 को किस आईआईटी ने क्या है 24 जून 2025 को किस आईआईटी ने एमसीएसटी उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष पीएचडी प्रवेश अभियान शुरू किया? तो यह आईआईटी दिल्ली ने। 24 जून 2025 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने आगे है कि इसे 24 जून 2025 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने मिलकर कौन सी नई पहल शुरू की? तो यह नव्या क्या है नव्या। किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए ओबीसी दर्जा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की है? तो यह असम ने की है। कौन? असम। आगे है कि चर्चा में रहा चियोस द्वीप क्या है? चियोस द्वीप किस देश से संबंधित है? तो यह ग्रीस से संबंधित है। 24 जून 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश के एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? तो यह चीन ने लिया है। कहाँ? चीन में। 24 जून 2025 को किस देश ने 64 वर्ष में पहला असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया है? तो यह दक्षिण कोरिया ने किया। 25 जून 2025 को अडानी ग्रुप ने कहाँ भारत का पहला ऑफ ग्रीक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है? तो यह गुजरात में शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो यह आगरा में की जा रही है। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो यह उत्तराखंड में शुरू हुआ। 25 जून 2025 को 7वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमानन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह पुणे में किया गया। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के 14वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो यह तमिलनाडु में किया जाएगा। 25 जून 2025 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो आइसलैंड और पहले भारत का स्थान इसमें 115 स्थान पे है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो यह राजस्थान करेगा। 25 जून 2025 को किसने 85.29 मीटर थ्रो के साथ ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 जेवलिन थ्रो खिताब कौन जीता? तो यह नीरज चोपड़ा ने जीता। 25 जून 2025 को नासा ने एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो यह डांगोटी जाह्नवी बनी। किस देश की महिला ने नए रक्त समूह की खोज की है? तो यह फ्रांस ने किया। 26 जून 2025 को भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह दक्षिण अफ्रीका ने किया। किसने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर लिखी है? तो यह शिखर धवन ने लिखा और लिखे। 26 जून 2025 को कौन सा देश सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बनाया? तो यह टाटा ग्रुप ने बनाया। 24 से 25 जून 2025 को नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह नीदरलैंड के द हेग में। पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली जनवरी 2026 तक कहाँ लॉन्च होगी? तो यह आंध्र प्रदेश तक लॉन्च होगी। कहाँ होगी? आंध्र प्रदेश तक। आगे है कि 26 जून 2025 को भारत का पहला तितली अभ्यारण्य किस राज्य ने? यह केरल ने किया है। आगे है 26 जून 2025 को किस राज्य में स्थित सलखन फॉसिल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की टेटरेटिंग लिस्ट में शामिल किया गया? तो यह उत्तर प्रदेश में किया गया। बांग्लादेश ने किस देश को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया? तो यह 8 अगस्त को बांग्लादेश ने बांग्लादेश दिवस घोषित किया। जैव विविधता की चुनौतियों से निपटने के लिए ICCON 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो यह अपना देश भारत करेगा। 27 जून 2025 को किस देश में 2 नए चमगादड़ वायरस की पहचान की गई? तो यह चीन में किया गया। 27 जून 2025 को भारत ने किस देश के साथ सबमरीन सहयोग के लिए समझौता किया? तो यह दक्षिण अफ्रीका किया। इस प्रकार से 71 पेज नंबर हम लोग का समाप्त हो गया। आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि अभी 27 जून 2025 को एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो यह जौ जियाई को नियुक्त किया गया। कहाँ माँ जानकी मंदिर के लिए ट्रस्ट का गठन किया गया? तो यह सीतामढ़ी में किया गया। 27 जून 2025 को कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंसिंग ईयर
में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो यह अमिताभ कांत नियुक्त हुए हैं। 27 जून 2025 को किसने भारत के पहले समुद्री क्षेत्र NBFC का उद्घाटन किया? तो यह सर्वानंद सोनोवाल ने किया। किस राज्य ने विद्या शक्ति पहल शुरू की? तो यह आंध्र प्रदेश ने की। बोनालू उत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह तेलंगाना में मनाया गया। 27 जून 2025 को किस राज्य ने शिक्षकों को ऑनलाइन अटेंडेंस 1 जुलाई 2025 से अनिवार्य कर दिया? तो यह मध्य प्रदेश सरकार ने किया। 28 जून 2025 को चर्चा में रहा माले महादेश्वरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। 28 जून 2025 को सूचना अनुसार वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी कौन करेगा? तो यह अपना देश भारत करेगा। और आषाढ़ी बीज त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो यह गुजरात में मनाया गया। क्या आषाढ़ी बीज त्यौहार कहाँ मनाया गया? गुजरात में। 28 जून 2025 को कहाँ में अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला रखी गई? तो यह आंध्र प्रदेश में रखी गई। 29 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने डेटा इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो यह पंजाब ने किया। 29 जून 2025 को लॉन्च किया गया बाफिया योजना किस राज्य से संबंधित किस खेल से संबंधित है? तो यह शतरंज से संबंधित है। हाल में अम्बुबाची मेला का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह असम में हुआ। 29 जून 2025 को चर्चा में रही पुस्तक इमरजेंसी डायरीज में किसकी यात्रा का वर्णन है? तो यह नरेंद्र मोदी का इमरजेंसी डायरीज में। 29 जून 2025 को किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया? तो यह जम्मू कश्मीर में किया गया। 29 जून 2025 को किस राज्य सरकार द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी? तो यह महाराष्ट्र सरकार ने दी। 29 जून 2025 को हर साल किसकी जन्म तिथि पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया? तो यह PC महालनोबिस के जन्मदिन पर यह मनाया जाता है। आगे है कि 27 जून 2025 को टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम किस संस्था द्वारा शुरू की गई? तो यह ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के द्वारा शुरू किया गया। 30 जून 2025 को AI संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लेस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन है? तो यह द्वारका एक्सप्रेसवे बन गया। 30 जून 2025 को जारी सूचना अनुसार बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ बना? तो यह नवादा में बना। भारत ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर कितने प्रतिशत की दर्ज कम हुई है? तो यह 78%। किस राज्य सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश वापस लिया है? तो यह 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश यह वापस कौन लिया? तो यह महाराष्ट्र सरकार ने लिया। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह अमेरिका रहा। अमित शाह ने कहा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया? तो यह तेलंगाना में किया। मुक्त ओपन सोर्स AI एजेंट टूल जेमिनी CLI किसने लॉन्च किया? तो यह गूगल ने किया। कौन किया? गूगल ने किया। आगे है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस का खिताब किसने जीता? तो यह कतर एयरवेज ने जीता। 30 जून 2025 को किसने H2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया? तो यह जापान ने किया। हाल ही में धर्म चक्रवर्ती की उपाधि किसे दी गई? तो यह नरेंद्र मोदी को दिया गया। 30 जून 2025 को किस मंत्रालय ने GOI स्टेट ऐप लॉन्च किया? तो यह सांख्यिकी एवं कार्यवाहन मंत्रालय ने किया। 30 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने कपास हल्दी मक्का किसानों के लिए हेजिंग डेस्क शुरू किया? तो यह महाराष्ट्र सरकार ने किया। शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो यह जारा चौधरी ने जीता। 30 जून 2025 को आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो यह जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। 2025 US ओपन बैडमिंटन एकल का खिताब कौन जीता? तो यह आयुष शेट्टी ने जीता। 1 जुलाई 2025 को भारत का पहला पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खुल गया? तो यह पंजाब के फलीका जिला में। कहाँ खुला? यह पंजाब का फलीका जिला में। 1 जुलाई 2025 को किसे न्यूयॉर्क सिटी का सम्मान दिया? तो यह राघानाथ स्वामी को मिला। फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो यह लैंडो नॉरिस ने जीता। 1 जुलाई 2025 को कौन एलब्रस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं? तो यह तेगवीर सिंह बन गए। पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो यह लद्दाख में मनाया गया। और 1 जुलाई 2025 को किसने वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में रेल 1 ऐप लॉन्च किया? तो यह अश्वनी वैष्णव ने किया। 2 जुलाई 2025 को दिव्यांशी भ्रौमिक ने 29वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप की अंडर 50 कैटेगरी की बालिका एकल में कौन सा पदक जीता? तो यह स्वर्ण पदक जीता। 2 जुलाई 2025 को शंघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्री की बैठक कहाँ हुई है? तो यह
चीन के चिंगदाओ में हुए। 2 जुलाई 2025 को प्रोजेक्ट 70A स्थित फ्रिगेट का दूसरा जहाज उदयगिरी भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल हुआ? तो यह मुंबई में शामिल हुआ। 2 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो यह सावित्रीबाई फूले के नाम पर रखा गया। आगे है नासा ने अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा है? तो यह अनिल मेनन को सौंपा। 3 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू किया? तो यह बिहार ने शुरू किया। किस देश ने भारतीय सहयोग में हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया? तो यह श्रीलंका ने शुरू किया। और 3 जुलाई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की? तो यह गुजरात ने शुरुआत की। 3 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार मिला? तो यह घाना के द्वारा मिला। 3 जुलाई 2025 को देश की सबसे लंबी रेल सुरंग 14.58 किलोमीटर का निर्माण किस राज्य में पूरा हुआ? तो यह उत्तराखंड में हुआ। राष्ट्रमंडल शांति राजदूत किसे चुना गया? तो सुकन्या सोनेवाल को चुना गया। और पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो यह श्रीनगर में हुआ। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? तो यह आस्था पूर्णिया बने। 4 जुलाई 2025 को किस शहर में QT कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना की शुरू की गई? तो यह कहाँ शुरू किया गया? इंदौर में। कहाँ? इंदौर में। 5 जुलाई 2025 को विश्व बैंक ने किस देश को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देश में शामिल किया? तो यह भारत को शामिल किया। जाग्रेब सुपरनाइटेड रैपिड चेस खिताब किसने जीता? तो यह डी कुगेस ने जीता। 5 जुलाई 2025 को मशरेक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बन गया? तो यह UAE बन गया। भारत में पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी किसे मिली? तो यह अनंत टेक को मिला। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ आरंभ हुआ? तो यह हैदराबाद में। और 5 जुलाई 2025 को किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को की टू सिटी पुरस्कार दिया? तो यह अर्जेंटीना के द्वारा दिया गया। और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार कौन बन गया? तो यह भारत बन गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो यह स्मृति मंदाना। और 6 जुलाई 2025 को कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB में 10वां एवं 11वां सदस्य बना है? तो 10वां बना है कोलंबिया और 11वां बना है उज्बेकिस्तान। मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो यह साइमा वाजेद को दिया गया। किसे? साइमा वाजेद को दिया गया। उसके बाद 7 जुलाई 2025 को हरविंदर सिंह ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की रिकर्व ओपन श्रेणी में कौन सा पदक जीता? तो यह स्वर्ण पदक जीता। और 7 जुलाई 2025 को 10.2 सेकेंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ लगाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो यह अनिमेश कुजूर बन गए। किस देश ने माउंट सिनमोएडेक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो यह जापान में हुआ। 7 जुलाई 2025 को चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो यह हिमाचल प्रदेश बन गया। और 7 जुलाई 2025 को नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का संस्करण किया? तो यह 86.18 मीटर। 7 जुलाई 2025 को जेनिफर गेलेसिंग साइमन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तो यह सूरीनाम बनी। 7 जुलाई 2025 को किसे हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2025 के लिए चुना गया? तो यह दीपिका पादुकोण को चुना गया। और 7 जुलाई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू किया? तो यह राजस्थान। कौन शुरू किया? राजस्थान। उसके बाद है कि भारत ने कब तक अपनी अर्थव्यवस्था को $32 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा? तो यह 2047 तक। और 8 अगस्त 2025 को PM मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया? तो यह ब्राजील के द्वारा। चर्चा में रहा सतकुसिया टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो यह उड़ीसा में। और कन्फ्यूजन्स ऑफ ए शेक्सपियर एसिडेट नामक पुस्तक किसने लिखा? तो BS रवि ने। IPL की मोस्ट वैल्यूएबल टीम कौन बन गया? तो यह RCB बन गया। और एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ बनेगी? तो यह हरियाणा में बनेगा। और 8 जुलाई 2025 को जापान कोस्ट गार्ड JCG का जहाज इस्टुकुशिमा की किस भारत बंदरगाह पे पहुंचा? तो यह चेन्नई पोर्ट पे पहुंचा है। कहाँ? चेन्नई पे। आगे किस 8 जुलाई 2025 को 600 मेगावाट वाली क्षमता वाली विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का
अधिग्रहण किसने किया था? ये अडानी पावर ने किया 8 जुलाई 2025 को। किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता था? ये लैंडो नॉरिस ने जीता 8 जुलाई 2025 को। किस सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण देने हेतु अधिवास नीति को मंजूरी दी? तो यह बिहार ने दिया। पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट बेलितिविया मिराबिलिस से सम्मानित किया? तो यह नामीबिया ने किया। हाल ही में एशिया का सबसे बुजुर्ग हथिनी वत्सला का किस टाइगर रिजर्व में निधन हुआ? तो यह पन्ना टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में। 9 जुलाई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की परिषद का 134वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो यह लंदन में किया गया। यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाले 21वां देश कौन बन गया? तो यह बुल्गारिया बन गया। और मैसेजिंग ऐप बिट चैट किसने लॉन्च किया? तो यह जैक डोसी ने किया। 9 जुलाई 2025 को किस राज्य में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई? तो यह कहाँ? पंजाब में शुरू की गई। आगे है किसे एप्पल कौन? एप्पल ने किसे मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया? तो यह साहिब खान को नियुक्त किया गया। किसे? साहिब खान को। आगे है इसे ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह चीन शीर्ष पर रहा। और 10 जुलाई 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ 27वें पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है? तो कहाँ? रांची में। 10 जुलाई 2025 को कहाँ के कार्नेक ब्रिज का नाम बदल के सिंदूर ब्रिज रखा गया? तो यह मुंबई में। 10 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डीजी लक्ष्मी योजना शुरू की? तो यह आंध्र प्रदेश ने। और चिंथा रविंदर पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? तो यह शरण लिम्बाले को चुना गया। और किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव में घोषित किया? तो यह महाराष्ट्र सरकार ने किया। 2025 पेन प्रिंटर पुरस्कार किसे दिया? तो यह लीला अबुलेला को। और गज मित्र क्या है? गज मित्र योजना किस सरकार ने शुरू किया? तो यह असम सरकार ने शुरू किया। और 2027 में ISSF विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो यह अपना देश भारत करेगा। किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन काल नियमित शुरू किया? तो यह उत्तराखंड ने शुरू किया। कौन शुरू किया है? उत्तराखंड ने शुरू किया। आगे इस 11 जुलाई 2025 को टाइम 100 क्रिएटिव लिस्ट में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यह प्राजक्ता कोली बने हैं। विमलनर 2025 महिला एकल का खिताब कौन जीता? तो ईगा स्वेतक ने जीता। और 12 जुलाई 2025 को कहाँ आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में मराठा सैन्य परिदर्श को यूनेस्को की विश्व धरोहर में सूची में शामिल किया गया? तो यह पेरिस में। 12 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया? तो यह महाराष्ट्र ने किया है। भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो यह हरिकृष्ण ए बने हैं। 12 जुलाई 2025 को किस देश के खमेर रुज स्थलों को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया? तो यह कंबोडिया में। और किस राज्य सरकार ने किस राज्य का आर्थुकल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना है? तो यह केरल का बना। इस प्रकार से हम लोग का पेज नंबर 73 समाप्त हो गया। बस टारगेट को पूरा करना है, अचीव करना है। बस आप अंत तक के जरूर लगे रहिए क्योंकि ऐसे समाप्त नहीं होने वाला। भारतीय सेना ने श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो यह ऑपरेशन शिवा शुरू किया। 12 जुलाई 2025 को किसी 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह वर्षा देश पांडे को किया गया। 12 जुलाई 2025 को किसे हेम बहादुर मल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यह कल्याण श्रेष्ठ को किया गया। और विमलनर 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो यह जैनिक सिन्हा ने जीता। और 13 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा में मनोनीत किए? तो यह 4 को किए। 13 जुलाई 2025 को कौन क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बन गया? तो यह गुजरात बन गया। और 13 जुलाई 2025 को किस राज्य में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित हुआ? तो यह तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। आगे देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया? तो यह मेघालय का बनीहाट बना है। और 14 जुलाई 2025 को किसने फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब जीता? तो यह चेल्सी FC ने जीता। 14 जुलाई 2025 को भारत ने किस देश में आयोजित सैन्य अभ्यास टैलिस्मान सर्वे 2025 में भाग लिया? तो यह ऑस्ट्रेलिया में भाग लिया। और 15 जुलाई 2025 को किसे
किसे जून 2025 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो यह एडन मार्करमन तथा हैली मैथ्यूज को चुना गया। 14 जुलाई 2025 को न्यू कैलेडोनिया किस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बना? तो यह फ्रांस बना। अस्वस्थता सर्वेक्षण 2024 में कौन सा देश सबसे स्वच्छ शहर बना? तो यह इंदौर बना, जो कि लगातार 8वीं बार बना। 14 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ किया? तो यह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किया। आगे है टेस्ला ने भारत में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ खोलेगा? तो यह मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 15 जुलाई 2025 को कहाँ भारत के पहले डिजिटल घुमुत गांव का उद्घाटन हुआ? तो यह सिक्किम में हुआ। 15 जुलाई 2025 को किस देश ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है? तो यह भारत ने किया। और भारत का पहला AI प्लस कैंपस कहाँ स्थापित होगा? तो यह अमरावती में होगा। बेहनत खलम महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह मेघालय में मनाया गया। और 15 जुलाई 2025 को भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो यह गुजरात शीर्ष पर रहा। और 16 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया? तो यह धर्मेंद्र प्रधान को किया गया। आगे से भारत के पहला एक्वाटिक पार्क कहाँ उद्घाटन होगा? तो असम में। और भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज कहाँ खुलेगा? तो यह शिवमोग्गा में खुलेगा। किस राज्य ने मंडोवी नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू की है? तो यह गोवा में। और 16 जुलाई 2025 को हरेला पर्व कहाँ मनाया गया? उत्तराखंड में, लेकिन हरेली कहेगा तो कहाँ? यह छत्तीसगढ़ में। 16 जुलाई 2025 को किस राज्य ने भूमि पंजीकरण के लिए माई डिड NGDRS पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया? तो यह हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया। कहाँ? हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया। आगे है कि सभी 17 जुलाई 2025 को किस IIM ने शैक्षणिक नवाचार केंद्र ज्ञानदय का शुभ आरंभ किया है? तो IIM कोझिकोड को। 17 जुलाई 2025 को पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? तो यह महाराष्ट्र बना। और कहाँ मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल किया गया? तो यह ब्रिटेन में किया गया। इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत कौन से स्थान पे? तो यह 26वें स्थान पे। और 17 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने जनजातीय जीनोम अनुक्रम परियोजना शुरू किया? तो यह गुजरात सरकार ने किया। 17 जुलाई 2025 को किसे बिहार चुनाव के लिए SVEP आइकन नियुक्त किया गया? तो यह नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को किया गया। 18 जुलाई 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने बेअदबी विरोधी विधेयक पेश किया? तो यह पंजाब ने किया। 18 जुलाई 2025 को भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य सिम्बेक्स का 32वां संस्करण हुआ? तो यह भारत और सिंगापुर के बीच होता है यह सिम्बेक्स। आगे है 18 जुलाई 2025 को भारत ने पृथ्वी द्वितीय और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो यह उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया। 18 जुलाई 2025 को किस IIT ने भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर YD-1 लॉन्च किया? तो यह IIT मद्रास ने किया। और 18 जुलाई 2025 को संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह कैनेडी ओडेडे तथा बेंड्रा रोनाल्डोस ने किया। 19 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि और स्पंद योजना शुरू की है? तो यह कर्नाटक सरकार ने किया। और 19 जुलाई 2025 को भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ड्राइविंग स्पोर्ट व्हील्स INS निस्तार को कहाँ कमीशन किया गया? तो यह विशाखापट्टनम में। किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योति योजना शुरू किया? तो यह पंजाब। सीधा रहेगा ज्योति योजना, तो यह केरला। 19 जुलाई 2025 को G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों को 2 दिवसीय की बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो यह डरबन में। कहाँ? डरबन में यह। आगे हैं FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजित हुए। कहाँ यह हुआ? यह जर्मनी में। 19 जुलाई 2025 को जारी हुरून इंडिया अंडर 30 सूची 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह आदित्य पालीचा तथा कबलिया बोहरा। 19 जुलाई 2025 को 57वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया गया? तो यह दुबई में किया गया। और 19 जुलाई 2025 को ASI ने किस राज्य के लुंगफुन रोपोई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया? तो यह मिजोरम को किया गया। 19 जुलाई 2025 को किस देश ने पहलगाम आतंकवादी हमले के दोषी TRF को विदेश आतंकवादी समूह घोषित किया? तो यह अमेरिका ने किया। और FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स भारत में ने पहली बार कौन सा पदक जीता? तो यह कांस्य पदक जीता। और 20 जुलाई 2025 को PM मोदी ने निजी कर्मचारियों के लिए कितने रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया? तो यह 15,000 का दिया। कितना?
15,000 का। 21 जुलाई 2025 को पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा 53 लाख डॉलर में कहाँ बिका? तो यह न्यूयॉर्क में बिका। और फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो यह अपना देश भारत करेगा। इस प्रकार से पेज नंबर हम लोग का 74 समाप्त हुआ। आगे हम लोग 75 की तरफ अग्रसर करेंगे। आगे किसे 21 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलयान युद्धपोत अजय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह कोलकाता में किया गया। 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वे कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे? तो यह 14वें नंबर के थे। 21 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने शक्ति श्री नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा की? तो यह उड़ीसा ने किया। WHO ने किस देश को ट्रेकमा मुक्त घोषित किया? तो यह सेनेगल ने किया। कौन किया? सेनेगल ने। द न्यू वर्ल्ड 21 फर्स्ट सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया नामक पुस्तक लिखा। तो यह राम माधवम ने लिखा। अगले 3 यानी कि 2027, 2029 और 2031 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन करेगा? तो यह इंग्लैंड करेगा। प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो यह अपना बिहार बन गया है। आगे से 22 जुलाई 2025 को भारतीय सेना को अपाचे AH-64 अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप किस देश से प्राप्त हुई? तो यह USA से प्राप्त हुई। 22 जुलाई 2025 को कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हुआ? तो यह अमेरिका बाहर हुआ। और किस राज्य ने हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो यह तमिलनाडु में किया जाएगा। किफ़ायती डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए गति बचत खाता किसने लॉन्च किया? था फिनो पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया। 22 जुलाई 2025 को कब? 22 जुलाई 2025 को किसी ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक सम्मान दिया? तो यह SBI को दिया गया। अटल इनोवेशन मिशन AIM के नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह दीपक बागला को नियुक्त किया गया। और 27 जुलाई 2025 को किस देश के वैज्ञानिकों ने सफलता हासिल करते हुए CO2 को भोजन के रूप में परिवर्तित किया? तो यह चीन ने किया। कौन किया? चीन। आगे 23 जुलाई 2025 को किसने ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 का पुरस्कार जीता? तो यह सुहानी शाह ने जीता। 23 जुलाई 2025 को किस देश में अशोक स्तंभ की एक प्राकृतिक का अनावरण किया? तो यह श्रीलंका ने किया। 23 जुलाई 2025 को किसने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत की गई? तो यह अपना देश भारत ने किया। 23 जुलाई 2025 को दिल्ली सरकार ने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं की नगद पुरस्कार राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया? तो यह 7 करोड़ कर दिया। रजत पदक 5 करोड़ और कांस्य पदक 3 करोड़। ग्रीन गोल्ड द नीम फॉर्मेसिस नामक पुस्तक किसने लिखा? तो यह डॉक्टर विश्वरूप राय धोती चौधरी ने लिखा। 24 जुलाई 2025 को किस देश ने केंद्रीय बैंक ने OTP आधारित प्रमाणीकरण समाप्त करने का आदेश दिया? तो यह UAE ने दिया। किस राज्य की विधानसभा कारगिल शहीदों को सम्मान में सौर वाटिका स्थापित करेगा? तो यह राजस्थान करेगा। कौन करेगा? राजस्थान। 24 जुलाई 2025 को ICG ने अपने दूसरे पर्सनल निमंत्रण पोत समुद्र परिषद का जलावतरण कहाँ किया है? तो यह गोवा में किया है। कहाँ किया है? गोवा में। आगे है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में पहले स्थान पर कौन है? तो यह सिंगापुर है। और 24 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू किया? तो यह असम सरकार ने किया। और 24 जुलाई 2025 को किस देश ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का अपना लक्ष्य हासिल किया? तो यह भारत ने किया। 24 जुलाई 2025 को फीडे महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली शतरंज खिलाड़ी कौन बनी? तो यह दिव्या देशमुख बनी। 24 जुलाई 2025 को कहाँ गाथिमल उत्सव मनाया गया? तो यह नेपाल में मनाया गया। 25 जुलाई 2025 को भारत की नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण किस शहर में किया गया? तो यह नई दिल्ली में किया गया। और 25 जुलाई 2025 को DRDO ने UVA लॉन्च प्रिजन गाइडेड मिसाइल ULPGMV3 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो यह आंध्र प्रदेश ने किया। 25 जुलाई 2025 को जारी ग्लोबल डोमेस्टिक लीडर अप्रूवल रेटिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह नरेंद्र मोदी शीर्ष पर रहा। कौन रहा? नरेंद्र मोदी। आगे हैं 25 जुलाई 2025 को किसने भारत के पंकज अडवाणी को हराकर विश्व 6 रेड स्कूनर का खिताब जीता? तो यह रीरे पावेल ने जीता। 25 जुलाई 2025 को किसने पृथ्वी को चुंबकीय ढाल की अध्ययन
करने के लिए TRACRS मिशन शुरू किया, तो यह नासा ने किया। 25 जुलाई 2025 को किस देश ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है, तो यह फ्रांस ने की है। 25 जुलाई 2025 को किसने पेन अनुवाद पुरस्कार जीता, तो यह गीतांजलि ने जीता। और श्री ने पुस्तक का नाम क्या है, वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर के लिए जीता। 25 जुलाई 2025 को जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत की वैष्णवी अदकर ने कौन सा पदक जीता, तो यह कांस्य पदक जीता। 25 जुलाई 2025 को भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे हुए, तो यह मालदीव के बीच। किसके बीच? मालदीव के बीच। आगे ऐसे 26 जुलाई 2025 को भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स में कौन सा पदक जीता, तो यह कांस्य पदक जीता। और 26 जुलाई 2025 को किसे JP बिरला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो यह डॉक्टर वीरा नारायण। क्या है? डॉक्टर वी नारायण। 26 जुलाई 2025 को भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वर्ल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ आयोजित किया गया, तो यह राजस्थान के जोधपुर में किया गया। और एशिया कप 2025 कहाँ खेला जाएगा, तो यह UAE में खेला जाएगा। 26 जुलाई 2025 को यूग्नी की पहली महिला कुलपति बनने का गौरव किसे हासिल हुआ, तो यह प्रोफेसर उमा कांजी लाल को हुआ। 26 जुलाई 2025 को क्या? 26 जुलाई 2025 को टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बने, तो यह इंग्लैंड के जो रूट बने। 27 जुलाई 2025 को भारत की पहली AI संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन कहाँ होगा, तो यह महाराष्ट्र के नागपुर जिले के वार्ड माधव गांव में होगा। 27 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने देवदासी प्रथा को समाप्त करने के लिए एक नया देवदासी कानून पारित किया है, तो यह कर्नाटक ने किया है। कौन किया है? कर्नाटक। आगे हैं 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ, तो यह केरल में हुआ। 27 जुलाई 2025 को किस देश ने रूस के रॉकेट से अपने दूरसंचार और अनुसंधान उपग्रह NAHI डिनाइट 2 को सफलतापूर्वक परीक्षण किया, तो यह ईरान ने किया। इस प्रकार से पेज नंबर हम लोग का 75 समाप्त हुआ। अब हम लोग 76 की ओर अग्रसर करेंगे। आगे है कि 27 जुलाई 2025 को PM नरेंद्र मोदी ने कहा महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में एक स्मारक सिक्का जारी किया, तो यह तमिलनाडु में किया। 27 जुलाई 2025 को 36वां अंतर्राष्ट्रीय बायोलॉजी ओलंपियाड कहाँ आयोजित हुआ, तो यह फिलीपींस में आयोजित हुआ। 27 जुलाई 2025 को किस देश का नौसेना दिवस मनाया गया, तो यह रूस का मनाया गया। किस राज्य ने सफाई कर्मचारी आयोग का गठन की घोषणा किया है, तो यह बिहार सरकार ने किया। और 27 जुलाई 2025 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो यह 87वां बनाया गया। 27 जुलाई 2025 को जर्मनी में संपन्न वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में भारत 12 पदक के साथ कितने स्थान पर रहा, तो यह 20वें स्थान पर रहा। 28 जुलाई 2025 को किस देश ने अपनी स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया, तो यह तुर्की में किया। कौन किया? तुर्की। आगे से 28 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश को भीम्स क्लब्स हिल सेट उपहार में दिया, तो यह मालदीव को दिया। 28 जुलाई 2025 को कनेक्टिंग पीपल एंड प्लांट्स थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया, तो यह विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया गया। 28 जुलाई 2025 को किसने पहली बार सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन SEP 2025 का आयोजन किया गया, तो यह आर्मी हॉस्पिटल नई दिल्ली में किया गया। 28 जुलाई 2025 को विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया, तो यह चीन के याटाई पोंगलाई हवाई अड्डा को किया गया। 29 जुलाई 2025 को फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 किसने जीता, तो यह दिव्या देशमुख और भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है। कौन? दिव्या देशमुख। कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो यह 17 को। 29 जुलाई 2025 को किसने वीर परिवार सहायता योजना शुरू की, तो यह राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को किया गया। आगे हैं महिला यूरो कप। क्या महिला यूरो कप 2025 का खिताब किसने जीता, तो इंग्लैंड ने स्पेन को हराकर जीता। 30 जुलाई 2025 को भारतीय सेना ने कहा एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार का आयोजन किया, तो यह नागालैंड के कोहिमा में किया। 30 जुलाई 2025 को बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स का खिताब किसने जीता, तो यह ऑस्कर पियात्री ने जीता। और भारत और किस देश के बीच टूना उद्योग और जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन समझौता हुआ, तो यह मालदीव के साथ हुआ। 30 जुलाई 2025 को नवनिर्मित बुद्ध
स्मारक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह वैशाली में किया गया, बिहार के वैशाली में। 31 जुलाई 2025 को भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया? तो यह उत्तर प्रदेश में किया गया। निसार उपग्रह का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो यह श्रीहरिकोटा में किया गया। और दुनिया का एक नया मानव रक्त समूह CRIB कहाँ खोजा गया? तो यह कर्नाटक के कोलार जिले के 38 वर्षीय महिला में खोजा गया। एक नया रक्त है CRIB, यह नया खोजा गया। आगे किस चर्चा में रहा? कल्यूचेवस्काय ज्वालामुखी किस देश में है? तो यह रूस में। और सबसे अधिक बाघ घनत्व कहाँ दर्ज किया गया? तो यह बांदीपुर नेशनल पार्क में किया गया। 31 जुलाई 2025 को BC राय ट्रॉफी किसने जीता? तो यह मणिपुर ने जीता। 31 जुलाई 2025 को संपन्न रामसर कन्वेंशन हॉर्न वेटलैंड्स का 15वां COP कहाँ आयोजित हुआ? तो यह जिम्बाब्वे में हुआ। 1 अगस्त 2025 को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया? तो यह खालिद जामिल को किया गया। किसे? खालिद जामिल को किया गया। और 1 अगस्त 2025 को किसे दुनिया का सबसे खाद्य सुरक्षित देश घोषित किया गया? तो यह अफगानिस्तान को घोषित किया गया। भारत में कहाँ 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता का अवशेष मिला? तो यह राजस्थान के जैसलमेर में मिला। 1 अगस्त 2025 को किस राष्ट्रीय उद्यान ने भारत की पहली चारगाह पक्षी जनगणना आयोजित की गई? तो यह काजीरंगा नेशनल पार्क में किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित और मोटर योग्य सड़कों के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के किस अनुच्छेद का हिस्सा बताया? तो यह आर्टिकल 21 का बताया है। 2 अगस्त 2025 को 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह नितिन गडकरी को किया गया। किसे? नितिन गडकरी को। अगला क्वेश्चन है कि अभी भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो यह तमिलनाडु के चेन्नई में किया। और एशियाई रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप के शुभंकर अशोक का अनावरण किसने किया? तो यह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। 2 अगस्त 2025 को ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत किस राज्य की पुलिस ने 7600 बच्चों को शोषण से बचाया? तो यह तेलंगाना सरकार ने बचाया। 2 अगस्त 2025 को इसरो ने उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन कहाँ किया? तो यह लद्दाख में किया। शुभांशु शुक्ला के नाम पर कहाँ सड़क का नाम रखा गया? तो यह लद्दाख में रखा गया। 3 अगस्त 2025 को नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज INS नीलगिरी कहाँ भारतीय नौसेना को सौंपा गया? तो यह कलकत्ता को सौंपा गया। कहाँ? कलकत्ता को। आगे अंडर 70 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो यह तीसरा स्थान पर रहा, जिसमें 4 स्वर्ण 4 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। टोटल कितना? 9 अगस्त 2025 को किस मंत्रालय ने अपना घर नामक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की? तो यह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय यह शुरू किया। 13वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता? तो यह विक्रांत मैसी ने, जो कि 12वीं फेल, और तथा शाहरुख खान को, जो कि जवान फिल्म के लिए। बसोहली उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह जम्मू कश्मीर में किया गया। और 4 अगस्त 2025 को भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू हुआ? तो यह गुजरात में शुरू हुआ। देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार किसे मिला? तो यह तेलंगाना सरकार को मिला। महानदी जल विवाद किन 2 राज्यों के मध्य है? तो यह उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच। क्या? महानदी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच है। और पहला शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता? तो यह मैक्सन कार्लसन ने जीता। और वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स WCL 2025 में कौन सी टीम चैंपियन बनी? तो यह दक्षिण अफ्रीका बनी। कौन बनी? दक्षिण अफ्रीका बनी। आगे से बिहार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो यह अप्रत्यय अमित को किया गया। मातृवन पहल किस राज्य में शुरू किया था? तो यह हरियाणा में किया गया। किस देश में 600 बाद, क्या है, 600 साल बाद क्रासोनिकिव ज्वालामुखी फटा है? तो यह रूस में फटा। 5 अगस्त 2025 को कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकला है? तो यह रूस निकला है। ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह सिंगापुर शीर्ष पर रहा। किस राज्य ने नियोजित महीना 2.0 योजना शुरू किया? तो यह असम सरकार ने किया। और 7 अगस्त 2025 को किसके फोटो को ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 मिला है? तो यह बुद्धिमुंडी पेड्री राजू को मिला। नाम भी गजब है।
आगे है से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बना है, तो यह मोल्दोवा बना है। 7 अगस्त 2025 को पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बनी, तो यह दिल्ली बनी है। और 7 अगस्त 2025 को किसे क्षमता निर्माता आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, एस राजा चौहान को नियुक्त किया गया। 7 अगस्त 2025 को किस आईआईटी ने भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज लॉन्च किया, तो यह IIT पालकर ने किया है। 7 अगस्त 2025 को अन्नू रानी ने पोलैंड में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता, तो यह स्वर्ण पदक जीता। और 8 अगस्त 2025 को किसने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के पुनः विकास की आधारशिला रखी है, तो यह अमित शाह ने रखा है। 8 अगस्त 2025 को किसने हेपेटाइटिस डी वायरस को मनुष्य के लिए कैंसरकारी घोषित किया, तो यह WHO ने किया। कौन किया है, WHO ने किया। 2027 क्या है, 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो यह माल्टा करेगा। और 8 अगस्त 2025 को किस राज्य के पर्वतारोही कवक यानू ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की, तो यह अरुणाचल प्रदेश ने किया। और जैव विविधता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहला वनस्पति उद्यान कहाँ विकसित किया जा रहा है, तो यह लद्दाख में किया जा रहा है। 9 अगस्त 2025 को भारत के पहले आधुनिक एनिमल स्टीम कॉल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो यह हैदराबाद में हुआ। निद्रा रोग बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश कौन बना है, तो यह केन्या बना है। और देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा, तो यह बेंगलुरु में बनेगा। और चर्चा में रहा देब्रीगढ़, क्या है, चर्चा में रहा देब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो यह देब्रीगढ़ कहाँ है, उड़ीसा में। भारत के टॉप 10 सुरक्षित शहरों में कौन सा पहले स्थान पे, तो यह मैंगलोर है। 9 अगस्त 2025 को भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल रन कहाँ किया है, तो यह रुद्रास में कहा, क्या, रुद्रास में। आगे है निद्रा रोग बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश कौन बन गया, तो यह केन्या बन गया। और देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा, तो यह बेंगलुरु में बनेगा। चर्चा में रहा देब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो यह उड़ीसा में स्थित है। और भारत के टॉप 10 सबसे सुरक्षित शहरों में कौन सी शहर है, तो यह मैंगलोर है। और 9 अगस्त 2025 को भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल रन किया, इसका नाम क्या है, तो यह रुद्रास है, क्या है, रुद्रास। 10 अगस्त 2025 को गाई जात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया, नेपाल में। देखिए गाई जात्रा महोत्सव नेपाल में, जात्रा महोत्सव त्रिपुरा में। और काला घोड़ा जात्रा महोत्सव कहाँ, तो यह महाराष्ट्र में। और घोड़ा जात्रा कहाँ, तो यह गाई यात्रा कहाँ, तो यह नेपाल में। 10 अगस्त 2025 को एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक किसने जीता, तो यह रमेश बदुहाल ने। और किस राज्य के कोली समुदाय ने नारली पूर्णिमा बनाई, तो यह महाराष्ट्र ने बनाई। और टोर्जिलंग जल विद्युत परियोजना किन देशों के बीच है, तो यह भारत और भूटान के बीच। 11 अगस्त 2025 को भारतीय मुक्केबाज निशा ने बैंकॉक में अंडर 90 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता, तो यह स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक, स्वर्ण पदक जीता। आगे है किसे 11 अगस्त 2025 को, कब, 11 अगस्त 2025 को किस राज्य विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावकों वीटो विधेयक पारित किया है, तो यह दिल्ली सरकार ने किया। 11 अगस्त 2025 को कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा है, तो यह अपना देश भारत उभरा। नारी अदालत किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो यह सिक्किम सरकार ने शुरू किया। किस राज्य सरकार ने नई राज्य शिक्षा नीति जारी किया, तो यह तमिलनाडु ने किया। और किस मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो यह आदित्य राव हैदरी ने किया। कौन, आदित्य राव हैदरी ने। 12 अगस्त 2025 को भारत ने एशियाई अंडर 90 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीता है, तो यह 27 पदक जीते हैं। कितना, 27। बिहार में आयोजित एशियाई रग्बी अंडर 27 महिला
खिताब किसने जीता? तो यह चीन ने जीता। और किस बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने के लिए लॉक एफडी सुविधा शुरू की है? तो यह एक्सिस बैंक ने शुरू की है। बीएसएफ द्वारा कहाँ ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया? तो यह राजस्थान में शुरू किया गया। और 12 अगस्त 2025 को किस राज्य के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज हुई? तो यह तेलंगाना में। और कहाँ ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई से सुसज्जित क्लाउड सीडिंग तकनीकी का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया गया? तो यह जयपुर में किया गया। और 13 अगस्त 2025 को अमेरिका और किस देश ने उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया? तो यह दक्षिण कोरिया में किया। मीठे पानी की केकड़ा प्रजाति की खोज कहाँ हुई? तो यह केरल में हुआ। और 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत ने किस शहर को प्रस्ताव में रखा? तो यह अहमदाबाद को रखा। किसे? अहमदाबाद को रखा। 13 अगस्त 2025 को किसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लेखपाल नियुक्त किया गया? तो यह जस्टिस नागेश्वर डाक को किया गया। और 13 अगस्त 2025 को किस देश ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया? तो यह अमेरिका को किया। 13 अगस्त 2025 को 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? तो यह झारखंड ने जीता। और 13 अगस्त 2025 को नर्मदा वात्रा ने 2025 विश्व खेलों में महिलाओं की 52 किलोग्राम वर्सु स्पर्धा के फाइनल में कौन सा पदक जीता? तो यह रजत पदक जीता। और 14 अगस्त 2025 को किसने चौथी बार जूनियर अंडर 50 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीता? तो यह हरियाणा ने जीता। 15 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना ने जहाज INS ज्योति और INS राणा किस देश की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचा? तो यह श्रीलंका पहुंचा। कहाँ? श्रीलंका। 14 अगस्त 2025 को भारत और किस देश के बीच तीसरा मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन यह नई दिल्ली में हुआ? तो यह सिंगापुर में हुआ। 14 अगस्त 2025 को किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों की सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण मंजूरी किया? तो यह उत्तराखंड ने किया। 14 अगस्त 2025 को किस राज्य के बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह के संयुक्त राष्ट्र के इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता? तो यह कर्नाटक सरकार ने जीता। और 15 अगस्त 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो यह अभिनव बिंद्रा को किया गया। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया? तो यह नासा ने किया। 15 अगस्त 2025 को किस राज्य मंत्रालय ने जेपी सेनानियों की पेंशन को 2 गुना कर दिया? तो यह बिहार ने कर दिया। और भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो एस रोहित कृष्णा ने बना। 19 अगस्त 2025 को जैकब वेथल किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बने? तो यह इंग्लैंड बना है। कौन बना है? इंग्लैंड। आगे 16 अगस्त 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक मंजूरी पास किया? तो यह उत्तराखंड ने किया। इस प्रकार पेज नंबर 77 समाप्त हो गया। देखिए 1 घंटा होने को है, हम लगातार आपके लिए लगे हुए हैं, तो प्लीज़ आप भी लगातार लगे रहिए, क्योंकि बिना लगातार लगे हुए कुछ होने वाला नहीं है। कितना इम्पोर्टेंट है, तो अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट होंगे तो आपको पता ही होगा। बस वीडियो को अंत तक देखिएगा। HAWK सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना? तो यह तमिलनाडु बना। और 17 अगस्त 2025 को किसने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब जीता? तो यह देविका सिहाग ने जीता। भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 किसे पुराने अधिनियम को रिप्लेस करेगा? तो यह इंडियन स्पोर्ट एक्ट 1908 को करेगा। 17 अगस्त 2025 को किसने साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला का सिंगल का खिताब जीता? तो यह तान्या हेमंत ने जीता। 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब किसे घोषित किया गया? तो यह रियल मैड्रिड को किया गया। 18 अगस्त 2025 को किस राज्य सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्र में आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस के लिए पोर्टल शुरू किया? तो यह असम सरकार ने किया। और भारतीय रेलवे ने कहा पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवर सोलर पैनल सिस्टम लगाएगी? तो यह वाराणसी में लगाएगी। कहाँ? वाराणसी में लगाएगी। नौसैनिक अभ्यास सीलैंक्स 25 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह कोलंबो में किया गया। ब्रिटेन की सबसे युवा सोलिस्टर कौन बनी? तो यह कृषांगी मिश्राम बनी। और किस देश ने 2030 तक शुक्र ग्रह पर बेनेरा डी मिशन भेजने की योजना बनाई? तो यह रूस ने बनाया। 18 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ होगा? तो यह गोरखपुर में होगा। 18 अगस्त 2025 को वीनस विलियम्स को कितने वर्ष की आयु में US ओपन 2025 का एकल वर्ल्ड कार्ड मिला? तो यह 45 को मिला।
किसने NSW सुकेश वेगा ओपन 2025 का खिताब जीता? यह हबीबा हानी ने जीता। और दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता कौन बन गया? तो यह भारत बन गया। असम राइफल ने ड्रोन प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया? तो यह IIT मणिपुर के साथ किया। और पहला सिनसिनाटी ओपन का खिताब कौन जीता? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता। कौन जीता? कार्लोस अल्कराज ने जीता। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब कौन जीता? तो मानिका विश्वकर्मा ने, जो कि राजस्थान के। और 19 अगस्त 2025 को किस बैंक ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए का ऋण शुरू किया? तो यह SBI ने किया। और 19 अगस्त 2025 को ऑपरेशन सद्भावना के तहत आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह तवांग में किया गया। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता? तो यह कांस्य पदक जीता। और 20 अगस्त 2025 को किसे ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह प्रेमचंद पुखरम को किया गया। मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में किस फिल्म ने सर्वोच्च सम्मान जीता? तो यह होम बाउंड ने जीता। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश कौन बना? तो यह नेपाल बना। कौन बना? नेपाल। कौन बना? नेपाल। आगे है कि 20 अगस्त 2025 को रश्मिका सहगल ने 61वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो यह स्वर्ण पदक जीता। और किस राज्य के जलालाबाद नगर का नाम बदल के परसुमरी किया? तो यह उत्तर प्रदेश ने किया। कौन किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। आगे है कि चीन के क्या है? चीन के जिनिंग में आयोजित 78वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में किसके 2 पदक, 1 स्वर्ण 1 रजत जीता? तो यह रेयांश गुप्ता ने जीता। 21 अगस्त 2025 को किसने रिकॉर्ड तीसरी बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता? तो यह मोहम्मद सलाह ने जीता। 21 अगस्त 2025 को भारत और किस देश ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया? तो यह सऊदी अरब ने किया। पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव शुभंकर हिमालयन किंगफिशर का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह श्रीनगर की डल झील में किया गया। और 21 अगस्त 2025 को किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रम श्री योजना शुरू किया? तो यह पश्चिम बंगाल ने किया। और पैरा टेबल टेनिस में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन गई? तो भवानी पटेल बन गई। और 21 अगस्त 2025 को तपस्या ने 2025 में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो यह स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीता। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना? तो यह केरल बना। और किसकी पहली फीचर फिल्म शेप ऑफ मोमो का बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के विजन सेक्शन के लिए चुना गया? तो यह त्रिवेणी राय को चुना गया। किस देश ने सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास किया? तो यह ईरान ने किया। और 22 अगस्त 2025 को किसने यूरेनस का 29वां उपग्रह खोजा? तो यह नासा ने खोजा। 22 अगस्त 2025 को भारतीय पुरुष एयर राइफल टीम ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो यह स्वर्ण पदक जीता। और भारतीय सेना ने कहाँ सबनयन शक्ति अभ्यास 2025 किया? तो यह असम में किया। 20 प्रति स्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह स्विट्जरलैंड रहा। और 23 अगस्त 2025 को भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया? तो यह नेपाल में। और कहाँ मारावत उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया? तो यह नागपुर में मनाया गया। 23 अगस्त 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने किसे भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया? तो यह सार्जियो गौर को किया। किसे? सार्जियो गौर को किया। किस बैंक ने MSMEs के लिए उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया? तो यह SBI ने किया। और खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह मध्य प्रदेश रहा। और 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 75 से संबंधित है। 24 अगस्त 2025 को भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया? तो यह 4 को चुना गया, जिसमें प्रशांत बालकृष्णन अय्यर, अजीत कृष्णन अय्यर, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। 24 अगस्त 2025 को 26वां दीप कला मेला कहाँ मनाया गया? तो यह पटना में मनाया गया। और मोदी ने कहाँ ऑटो सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन किया? तो यह बिहार में किया। और किस देश ने 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो यह यूक्रेन ने मनाया। 24 अगस्त 2025 को किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया? तो यह चेतेश्वर पुजारा ने ले लिया। और 24 अगस्त 2025 को कॉमनवेल्थ बेल्ट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत कहाँ की गई? तो यह अहमदाबाद में किया गया। कहाँ? अहमदाबाद में। आगे 24 अगस्त 2025 को काजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में
ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने कौन सा पदक जीता? तो यह स्वर्ण पदक जीता। इस प्रकार से 78 समाप्त हो गया और पेज नंबर हम लोग 79 की ओर अग्रसर करेंगे, जिसमें है कि वित्त वर्ष 2025 में भारत के विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई? तो 67% की हुई। 25 अगस्त 2025 को भारत के डाक विभाग ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा अस्थायी रूप में निलंबित की? तो यह यूएसए ने किया। 25 अगस्त 2025 को इसरो ने कहा गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण किया? तो यह आंध्र प्रदेश ने किया। और 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IMM कहाँ स्थापित होगा? तो यह गुवाहाटी में होगा। और मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो यह स्वर्ण पदक जीता। और 27 अगस्त 2025 को खिलाड़ियों का फिटनेस मापने के लिए BCCI ने यो टेस्ट के साथ कौन सा नया टेस्ट शुरू किया? तो यह प्रोको टेस्ट शुरू किया। 28 अगस्त 2025 को किसने भारत के लिए ऐतिहासिक जूनियर विश्व तीरंदाजी खिताब जीता? तो यह चिकिता तानीपथी ने जीता। उसके बाद 134वें क्या है? 134वें ड्यूरंड कप का खिताब किसने जीता? तो यह नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता। और स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में कौन से पहले स्थान पर रहा? तो यह ज्यूरिख रहा। शुरू समर फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह लद्दाख में हुआ। 29 अगस्त 2025 को कौन सा देश आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल होगा? तो यह नेपाल होगा। 29 अगस्त 2025 को किस देश ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला AI संचालित बैंक बन गया? तो यह मलेशिया बन गया। और फिडे विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो यह गोवा में होगा। 29 अगस्त 2025 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई कहाँ तैनात की गई? तो यह मध्य प्रदेश में की गई। 29 अगस्त 2025 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया? तो शांतिपूर्ण समाज को बढ़ावा देने के लिए खेले। आगे 30 अगस्त 2025 को भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन बन गया है? तो यह सुंदरबन टाइगर रिजर्व, जो कि पश्चिम बंगाल का। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो यह राजीव रंजन को नियुक्त किया गया। और 30 अगस्त 2025 को किस भारतीय स्पिनर ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL से संन्यास ले लिया? तो यह रविचंद्रन अश्विनी ने ले लिया। 30 अगस्त 2025 को अमेरिका और किस देश ने सबसे बड़ा गुरूर शील्ड अभ्यास लॉन्च किया? तो यह इंडोनेशिया ने किया। नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2025 में कितने मीटर के थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया? तो यह 85.01 मीटर। 30 अगस्त 2025 को भारत ने कहा सेमीकंडक्टर के लिए पहली एंड-टू-एंड OSAT पायलट लाइन सुविधा शुरू की? तो यह सानंद गुजरात में। 30 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा शुभ दरुमा गुड़िया भेंट की? तो यह जापान यात्रा के दौरान की। किसके दौरान? जापान यात्रा के दौरान की। आगे AI टूल नैनो बनाना किसने लॉन्च किया? तो यह गूगल ने किया। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री को बेशकीमती पत्थरों और चांदी के चॉप स्टिक से बना बॉल सेट भेंट किया? तो यह जापान को किया। और सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए PATA गोल्ड अवार्ड 2025 किस राज्य के पर्यटन को मिला? तो यह केरल पर्यटन को मिला। किस राज्य ने लाडू लक्ष्मी योजना को मंजूरी दिया? तो यह हरियाणा ने दिया। और अवयव आबू बलूली ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता? तो यह स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक जीता? यह स्वर्ण पदक जीता। आगे 31 अगस्त 2025 को SCO क्या है? आगे है भारत और किस देश ने चंद्रयान 5 के लिए समझौता किया है? तो यह जापान ने किया है। और SAFF अंडर-17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब कौन जीता है? तो यह भारत जीता है। और कहाँ एक फ्लाईओवर का नाम 13वीं सदी के शासक महाराज पृथु के नाम पर रखा गया? तो यह असम के गुवाहाटी में रखा गया। प्रभु श्री राम की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो यह कनाडा में किया गया। और 31 अगस्त 2025 को 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में गुरप्रीत सिंह ने पुरुष की 25 मीटर स्टंट पिस्टल में कौन सा पदक जीता? तो यह स्वर्ण पदक जीता। और किस पेमेंट बैंक ने सेविंग पूर्व बचत खाता शुरू किया? तो यह जियो ने किया। कौन किया? जियो। उसके बाद है 16वीं निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह भारत रहा। और 1 सितंबर 2025 को कौन सी राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फील्ड सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया? तो यह उत्तर प्रदेश ने किया। और 1 सितंबर 2025 को जारी वैश्विक शांति
सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश कौन बना है? तो यह सिंगापुर बना है। 1 सितंबर 2025 को आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए भारतीय सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किस नाम से AI ट्रांसलेटर लॉन्च किया है? तो यह आदिवानी ने किया। और INS कदमत कहाँ के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया है? तो यह पपुआ न्यू गिनी में। कहाँ? पपुआ न्यू गिनी में। आगे 1 सितंबर 2025 को, कब? 1 सितंबर 2025 को भारत के सबसे बड़े एयरो इंजन परीक्षण केंद्र का कहाँ उद्घाटन किया है? तो यह उत्तर प्रदेश में किया गया। और देश के महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर किसे माना गया? तो यह कोहिमा को माना गया। और 1 सितंबर 2025 को चेगुदू चीन में संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह चीन रहा। और भारत ने इनमें कुल 3 पदक जीते हैं। 2 सितंबर 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 मेघालय में आयोजित किया गया? तो यह थाईलैंड में किया गया। और 2 सितंबर 2025 को किस देश ने फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की 80वीं वर्षगांठ मनाई? तो यह वियतनाम ने बनाई। 2 सितंबर 2025 को किसे भारतीय वायुसेना में रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया गया? तो यह संजीव घुराटिया को रखा गया। किसे? संजीव घुराटिया को। आगे है, कौन सा संग्रहालय 2027 में 16वीं शताब्दी का वंदना विनी वस्त्र भारत विशेष रूप से असम के उधार देगा? तो यह ब्रिटिश संग्रहालय देगा। और बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह नई दिल्ली करेगा। और डच ग्रांड प्री 2025 किसने जीता? तो यह ऑस्कर पियास्त्री ने जीता। और 2 सितंबर 2025 को किस भारतीय NGO को रेवन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया? तो यह एजुकेट गर्ल्स राधा कृष्ण को चुना गया। और 1 सितंबर 2025 को किसने अपना 8वां स्थापना दिवस घोषित किया? तो यह इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने किया। 1 सितंबर 2025 को NCERT के 65वां स्थापना दिवस कौन सा बाल टीवी लॉन्च किया? तो यह दीक्षा 2.0 किया। कौन? दीक्षा 2.0। इस प्रकार से हम लोग का पेज नंबर 79 समाप्त हुआ। देखिए 1 घंटा प्लस हो गया। ठीक है, अब हम लोग पेज नंबर 80 की ओर अग्रसर करेंगे। आगे हैं, 2 सितंबर 2025 को SCL ने किसके साथ मिलकर देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर विक्रम 3201 लॉन्च किया? तो यह इसरो के साथ मिलकर। और सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह नई दिल्ली में किया गया। और 3 सितंबर 2025 को फुजेरा ग्लोबल शतरंज चैंपियनशिप 2025 में सुपर स्टार सेक्शन का खिताब किसने जीता? तो यह प्रणव वेंकटेशन ने जीता। और 3 सितंबर 2025 को कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप किसने लॉन्च किया? तो यह गिरिराज सिंह ने किया। और 4 सितंबर 2025 को रियल रिदम एंड सोल 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो यह नेपाल में किया गया। NIRF रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह IIT मद्रास शीर्ष पर रहा। और 4 सितंबर 2025 को किस IIT ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए AI उपकरण विकसित किया? तो यह IIT माधव जोधपुर के साथ किया। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने शिक्षकों को चयन किया गया? तो यह 45 शिक्षकों को चयनित किया गया। आगे नमूना पंजीकरण रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर घटकर रिकॉर्ड नवीनतम स्तर कितना आ गया है? तो यह 25 आ गया। और 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित GST परिषद की कौन सी बैठक कर स्लैब का विलय करते हुए 2 मुख्य स्लैब 5% और 18% लागू किया गया? तो यह 56वीं बैठक। किस राज्य की बिजली क्षमता बढ़ाकर 30,000 मेगावाट हुई है? तो यह छत्तीसगढ़ की हुई है। और 4 सितंबर 2025 को विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू की गई? तो यह UK इंग्लैंड के लिवरपूल में किया गया। 5 सितंबर 2025 को कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ? तो यह बिहार के राजगीर में हुआ। कहाँ? बिहार के राजगीर में हुआ। आगे भारत का पहला गीत संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ? तो यह असम में हुआ। 5 सितंबर 2025 को किसने लंदन में अपनी नई कुक बुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च की? तो यह केमेलिया पंजाबी में किया। बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रो वी के गोकांक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यह आनंद वी पाटिल को किया जाएगा। 5 सितंबर 2025 को किसने नई दिल्ली में SAMHITA सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो यह विदेश मंत्री S जयशंकर को किया। 6 सितंबर 2025 को किस देश ने भारत की मलक्का जलडमरू मध्य गश्ती योजना का समर्थन किया है? तो यह सिंगापुर ने किया। और 6 सितंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह परियोजना शुरू किया है? तो यह दिल्ली सरकार ने किया। आगे नीति आयोग ने कब तक दालों का उत्पादन
दालों का उत्पादन 2 गुना करने की रणनीति तय किया है तो 2047 तक। असमिया फिल्म से गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर कहाँ होने वाले गंगे सूर्य सिन महोत्सव के लिए चुना गया था, यह फ्रांस के पेरिस में होने के लिए। 6 सितंबर 2025 को किसने उद्योग का प्रमुख रक्षा सामग्री तकनीकी हस्तांतरित किए थे, यह डीआरडीओ ने किया। और 6 सितंबर 2025 को किसकी स्मरण पुस्तक मदर मेरी कम्स टू मी का विमोचन किया तो यह अरुंधति राय ने किया। और 7 सितंबर 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है तो यह उत्तर प्रदेश सरकार ने की। यूपीआई की दैनिक सीमा बढ़ाकर कितने लाख तक कर दी गई है तो यह 10 लाख कर दी गई। 7 सितंबर 2025 को किस देश ने अपना स्वतंत्र दिवस मनाया तो यह ब्राज़ील ने बनाया। और पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब कौन जीता तो यह भारत जीता। और यूएसए ओपन 2025 एकल का खिताब किसने जीता तो यह कार्लोस अल्कराज ने जीता। और 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ तो यह दुबई में हुआ। और किस देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 90 का परीक्षण किया तो यह इजरायल ने किया। 8 सितंबर 2025 को किसे भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया तो यह लेफ्टिनेंट पाउल ढरवार को। किसे? पाउल ढरवार को। आगे है इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2025 किसने जीता तो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता। और किसे उनके वित्त चित्र सॉन्ग्स ऑफ फॉरगेट ट्रीज के लिए ओरिजोटी श्रेणी में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला तो अनुपर्णा राय को मिला। किस देश ने कोचिकी अकुजुवा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फूजी पर चढ़ा है तो यह जापान में। और 9 सितंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन शुरू किया तो यह छत्तीसगढ़ सरकार ने किया। सीपी राधाकृष्णन कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बन गए तो यह 15 नंबर के बन गया। किस राज्य ने स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र बनेगा तो यह आंध्र प्रदेश बनेगा। और भारत ने CAFA नेशन कप 2025 में कौन सा पदक जीता तो यह कांस्य पदक जीता। और भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई तो 80.9% हो गई। और कौन सा राज्य 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हुआ है तो यह हिमाचल प्रदेश हो गया। 9 सितंबर 2025 को किसे कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया था, यह यूनुस अहमद को किया गया। और वर्ष 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा तो यह अमेरिका करेगा। और टाइम ने किसे किंग ऑफ द ईयर 2025 चुना है तो यह तेजस्वी मनोज को चुना है। और आरबीआई ने किसके सम्मान के लिए 100 रुपये मूल्य का वर्ग का विशेष सिक्का जारी किया तो डॉक्टर भूपेन हजारिका ने किया। 10 सितंबर 2025 को किस देश ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28 एक घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया तो यह ऑस्ट्रेलिया ने किया। 10 सितंबर 2025 को विश्व चैंपियनशिप डी गुकेश को क्लासिकल शतरंज में हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने तो अभिमन्यु मिश्रा बने। 10 सितंबर 2025 को किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंग का सफल परीक्षण किया तो यह यूक्रेन ने किया। कौन किया है? यूक्रेन ने किया है। आगे है कि 10 सितंबर 2025 को किसने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किया तो यह भूपेंद्र यादव ने किया है जो कि केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री है। 11 सितंबर 2025 को किस राज्य की विधानसभा ने धर्मांतर विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ है तो यह राजस्थान में। और 11 सितंबर 2025 को किस मंत्रालय ने आदि शक्ति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया तो यह जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किया। इस प्रकार से पेज नंबर हम लोग का 80 समाप्त हो गया। अब हम लोग 81 की ओर अग्रसर करेंगे। आगे हैं 11 सितंबर 2025 को भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभ आरंभ कहाँ किया गया तो यह संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। और 11 सितंबर 2025 को किस राज्य के राज्यपाल ने आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया तो यह गुजरात को दिया गया। 11 सितंबर 2025 को किसे मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो यह डॉक्टर मनमोहन सिंह को किया गया। और वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा तो यह स्विट्जरलैंड रहा जो कि इसमें भारत का स्थान 63 रहा। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए तो लॉरी एलियंसन बन गए हैं जो कि ऑरेकल कॉर्पोरेशन के हैं। 11 सितंबर 2025 को ICC महिला विश्व कप 2025 के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था विल टू विन। 11 सितंबर 2025 को देश में देशभक्ति दिवस कब मनाया गया देशभक्ति दिवस मनाया तो यह कौन अमेरिका ने मनाया। कौन? अमेरिका। आगे IIM अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ खोला है तो यह दुबई में खोला है। ज्ञान
ज्ञान भारतम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया। और नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो यह सुशीला कार्की बनी। और 12 सितंबर 2025 को किस देश ने दुनिया की पहला AI जनरेटर मंत्री DLR नियुक्त किया? तो यह अल्बानिया ने किया। 12 सितंबर 2025 को किन दो शहरों को रामसर वेटलैंड सिटी का आधिकारिक प्रमाण दिया गया? तो यह उदयपुर और इंदौर को दिया गया। 13 सितंबर 2025 को भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कहाँ जासेक्स का शुभ आरंभ किया? तो यह सऊदी अरब का जिद्रा। कहाँ? सऊदी अरब का जिद्रा। और भारतीय नौसेना ने कहाँ INS अरावली को नौसेना में शामिल किया गया? तो यह गुरुग्राम में शामिल किया। और 13 सितंबर 2025 को PM मोदी ने बेरावी सुरंग, क्या है बेरावी सुरंग नई रेल लाइन का उद्घाटन कहाँ किया? तो यह मिजोरम में किया। कहाँ? मिजोरम में। आगे है 2027 में, क्या 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो यह अपना देश भारत करेगा। और 14 सितंबर 2025 को दा विंची रोबोटिक सिस्टम का परीक्षण लेने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? तो यह एम्स दिल्ली बना है। और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया? तो यह टोक्यो में किया गया। 16 सितंबर 2025 को एम्स दिल्ली ने छात्रों को तनाव से निपटने में मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो यह नेवर एलोन ऐप लॉन्च किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो यह रजत पदक जीता। और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाइपर जंप पर कौन बन गए? तो यह सर्वेश कुसारे बन गया। 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के सबसे बांस इथेनॉल संयंत्र कहाँ उद्घाटन किया गया? तो यह असम में किया गया। कहाँ? असम में। आगे है रवि अभियान 2025 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह नई दिल्ली में किया गया। और 15 सितंबर 2025 को कहाँ कि लाल रेत के टीलों यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो यह आंध्र प्रदेश के। और 15 सितंबर 2025 को जैस्मिन लैम्बोरिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो यह स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीता। आगे ISSF, क्या है? ISSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह चीन शीर्ष पर रहा। 15 सितंबर 2025 को भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आंध्रोत कहाँ शामिल हुआ? तो यह कोलकाता में शामिल हुआ। 18वां विश्व कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया? तो यह UAE में। कहाँ? UAE के शारजाह में किया गया। 16 सितंबर 2025 को अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने कहा फ्रीडम एज सन अभ्यास शुरू किया? तो यह दक्षिण कोरिया में शुरू किया। और नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी? तो यह सविता भंडारी बनी। और 16 सितंबर 2025 को INS निस्तार अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 में कहाँ शामिल हुआ? तो यह सिंगापुर में शामिल हुआ। और कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट की नई टाइटल स्पॉन्सर बन गई? तो यह अपोलो टायर्स बन गई। फीडे महिला ग्रैंड प्री स्विस 2025 किसने जीता? तो यह वैशाली रमेश बाबू ने जीता। और 14वां सिराखुई हथई मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह मणिपुर में मनाया गया। और 17 सितंबर 2025 को किसे दूसरी बार UN विवेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? तो यह डॉक्टर सीमा स्वामी बहुस को नियुक्त किया गया। 17 सितंबर 2025 को किस देश के फुटबॉलर एमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास ले लिया? तो यह फ्रांस के। वर्ष 2027 में SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो यह पाकिस्तान करेगा। और ICC T20 इंडिया में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो यह वरुणा चक्रवर्ती बन गए। और अगस्त 2025 में बेरोजगारी दर घटकर कितना प्रतिशत हो गए? तो 5.1% हो गए। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बन गई? तो यह मरियम फातिमा बन गई। 17 सितंबर 2025 को PM मोदी ने देश के पहले PM मित्र पार्क का उद्घाटन कहाँ किया? तो यह मध्य प्रदेश के थार जिला में किया। और 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री ने अपने 75वें जन्मदिन पर किस राज्य के थार में PM मित्र पार्क का उद्घाटन किया? तो यह मध्य प्रदेश में किया। दोनों एक ही हैं, ठीक है। आगे है 18 से 20 सितंबर 2025 तक कोची में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन 2025 के 8वें संस्करण का विषय क्या था? तो यह भारत के लिए चाय पारिस्थितिकी तंत्र का नवाचार। किस देश ने तियानलोंग 3 रियूजेबल रॉकेट का परीक्षण किया? था यह चीन। 19 सितंबर 2025 को किसने अपनी कॉफ़ी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीकी थ्रू माई लेस लॉन्च किया? तो यह मनीष मुद्रा ने लॉन्च किया। और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्बुकरंगर योजना की शुरुआत की? तो यह तमिलनाडु सरकार ने की। और पहली बार विश्व सगौना सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया? तो यह कोची में किया गया। T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो यह अर्शदीप सिंह बने। कौन बने? अर्शदीप सिंह।
20 सितंबर 2025 को चुनाव आयोग ने मानदंडों के उल्लंघन पर कितने राजनीतिक दलों की सूची से बाहर किया था? यह 474 को किया। 20 सितंबर 2025 को स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो यह तमिलनाडु बना है। कौन बना है? पहला राज्य तमिलनाडु बना है। उसके बाद दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? तो यह मोहनलाल को चुना गया। और 21 सितंबर 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगारी स्नातकों के लिए 1,000 रुपये मासिक भत्ते देने की घोषणा की? तो यह बिहार सरकार ने। और 21 सितंबर 2025 को किसने भारत के यूपीआई डिजिटल भुगतान का वैश्विक मॉडल तैयार किया? तो यह IMF किया। कौन किया? IMF ने किया। आगे टाइफून विभाग ने किस देश के गुआंगडोंग प्रांत में दस्तक दी थी? तो यह चीन ने दिया था। और 21 सितंबर 2025 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह पटना के बिहार के पटना में किया गया। 21 सितंबर 2025 को किसके द्वारा निर्देशक फिल्म होम बाउंड को भारत की ऑस्कर प्रविष्टि के रूप में चुना गया? तो यह नीरज धवन को चुना गया। 21 सितंबर 2025 को किसके द्वारा निर्मित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द योगी देश भर में रिलीज हुई? तो यह अजय मेगी है। 22 सितंबर 2025 को कहाँ एशिया का सबसे बड़े रेल संचार कमांडर सेंटर का अनावरण किया गया? तो यह अहमदाबाद में किया गया। अब 22 सितंबर 2025 को गवर्नेंस 2025 का 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किया गया। उसके बाद किस देश ने नया वीज़ा शुरू करने के लिए ऐलान किया है? तो यह चीन ने किया। सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई? तो ये स्मृति मंधाना बन गई। और 22 सितंबर 2025 को भारतीय स्केटर अनीश राज ने विश्व स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो यह कांस्य पदक जीता। और ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत विंग इट होम किसने गाया? तो यह श्रेया घोषाल ने गाया। 69वें वेलन डी और समारोह में आयोजन कहाँ हुआ? तो यह पेरिस में हुआ। 23 सितंबर 2025 को किस देश के खिलाड़ी क्विंटन डी कॉक ने अपना ODI संन्यास वापस लिया? तो यह दक्षिण अफ्रीका ने लिया। और 23 सितंबर 2025 को किस राज्य के अहमदाबाद नगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अहिल्याबाई नगर कर दिया गया? यह महाराष्ट्र के। 23 सितंबर 2025 को किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया? तो यह इजराइल ने किया। कौन किया? इजराइल ने किया। आगे है कि भारत में कहाँ लाल गर्दन वाला फेलोरेप को देखा गया? तो यह तमिलनाडु में देखा गया। और 23 सितंबर 2025 को सिडनी मैकलोथिन लेबलोन ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो यह स्वर्ण पदक जीता। नदी उत्सव के 6ठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह नई दिल्ली में किया गया। और 24 सितंबर 2025 को भारत की मेजबानी में पहली बार ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ? तो यह 11वां हुआ। 24 सितंबर 2025 को GST अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभ आरंभ कहाँ किया गया? इसके अध्यक्ष कौन थे? तो यह संजय कुमार मिश्रा है। ग्लोबल डिजिटल नोमेड रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन शीर्ष पर रहा? तो यह स्पेन शीर्ष पर रहा। और 24 सितंबर 2025 को किस देश में रोसा सहना उत्सव मनाया गया? तो यह इजराइल में मनाया गया। 24 सितंबर 2025 को किस राज्य नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए की लीप योजना को शुरू किया? तो यह कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है। और कौन सा देश 2026 तक भारत की S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति पूरी करेगा? तो यह रूस करेगा। कौन करेगा? रूस करेगा। देखिए बोलते बोलते ना गर्दन दर्द करने लगा। ठीक है, 1 घंटा 22 मिनट हो गया। ठीक है, तो बस इस मेहनत को आप लोग अपना बना लीजिए और इसे 1 से 2 बार जरूर देखिएगा। और मैं फिर बता रहा हूँ, इससे पहले वाला सीरीज आप जरूर कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, आगे है कि 25 सितंबर 2025 को विश्व खाद्य भारत 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो यह नई दिल्ली में हुआ। और किसे लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया? तो यह कीर स्टारमर को किया गया। किसे? कीर स्टारमर को किया गया। आगे है किसे 2025 का सबसे शक्तिशाली राक्षसा ने किस देश में भारी तबाही मचाई है? तो यह ताइवान, फिलीपींस और हांगकांग चीन ने मचाई है। किस विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों की विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिक की सूची में शामिल किया गया? तो यह नागालैंड विश्वविद्यालय को किया गया। 25 सितंबर 2025 को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय धन्वंतरि आयुर्वेद पुरस्कार लॉन्च किया? तो यह आयुष मंत्रालय ने किया। अग्निकुल
कॉस्मोस द्वारा रॉकेट और एयर स्पेस पुर्जों के द्वारा भारत की पहली बड़ी 3D प्रिंटिंग सुविधा कहाँ शुरू की गई? यह चेन्नई के तमिलनाडु में की गई। पहली राज्य की जिनाली मोदी को उनके केले के रेशे से चमड़ा बनाने के लिए UANI यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला, तो यह महाराष्ट्र को मिला। पीएम मोदी ने किस राज्य की 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 10-10 हज़ार रुपये हस्तांतरित किए गए? तो यह बिहार में किए गए। 26 सितंबर 2025 को किस राज्य के सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया? तो यह छत्तीसगढ़ को किया गया। किसे? छत्तीसगढ़ को। आगे 27 सितंबर 2025 को किस राज्य के सुवर्णसिरी नदी पर 22,000 मेगावाट ओजू क्या है 22,000 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दिया? तो यह अरुणाचल प्रदेश ने दिया। और 27 सितंबर 2025 को बिग बैश लीग BBL टीम के साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने? तो यह रविचंद्र अश्विनी बने। 27 सितंबर 2025 को जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बन गए? तो यह हिमांशी टोकस बन गए। 28 सितंबर 2025 को रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ कितने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK1A खरीदने का करार किया है? तो यह 97 किया। 28 सितंबर 2025 को भारत की पहली महिला डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई है? तो यह मोरक्को में की गई। 28 सितंबर 2025 को ICC ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर किस देश की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित की है? तो यह अमेरिका ने की है। 29 सितंबर 2025 को DRDO ने पहली बार किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर में सफल परीक्षण किया? तो यह अग्नि प्राइम ने किया। कौन किया? अग्नि प्राइम ने किया है। आगे रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक गेंडों की संख्या कितनी स्थिर है? तो यह 27,000 है। 29 सितंबर 2025 को भारतीय वायुसेना ने MiG-21 लड़ाकू विमानों को विदाई देने का समारोह कहां आयोजित किया गया? तो यह चंडीगढ़ में किया गया। और 29 सितंबर 2025 को दूरसंचार विभाग DOT ने किस संस्था के साथ साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो यह फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। 29 सितंबर 2025 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे कार्यकाल का विस्तार हुआ है? तो यह जनरल अनिल चौहान ने किया है। विश्व बैंक के सहयोग से महिला नेतृत्व वाले MSME को बढ़ावा देने के लिए रैप कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो यह तेलंगाना सरकार ने किया। किस राज्य ने कालमैनी पुरस्कारों की घोषणा के लिए किस राज्य ने कालमैनी पुरस्कार की घोषणा की है? तो यह तमिलनाडु सरकार ने की है। 30 सितंबर 2025 को कब 30 सितंबर 2025 को भारत ने किसे संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? तो यह IIT मद्रास को। किसे? IIT मद्रास को किया है। आगे UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन बन गया? तो यह कतर बन गया है। और साहित्य उत्सव उन्मेष का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो यह पटना में हुआ। और कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो यह अमसी प्रसन्न कुमार ने जीता। इस प्रकार से 82 पेज नंबर समाप्त हो गया। अब हम लोग पेज नंबर 83 की ओर अग्रसर कर रहे हैं। आगे है किसे कहाँ भारत के पहले योग संरक्षण रिजर्व में IUCN की मान्यता मिली है? तो यह तमिलनाडु को मिली है। और 7वां SAFF अंडर-17 चैंपियनशिप खिताब किसने जीता? तो यह भारत ने जीता। और दूसरा SCO युवा लेखक सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो यह नई दिल्ली में होगा। और पंख रहित सांप जैसी मछली की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई? तो यह तमिलनाडु में खोजी गई। और श्रेयस कुमार ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो यह स्वर्ण पदक जीता। और किस राज्य के गोकुल जलाशय को और उदयपुर को रामसर स्तर दिया गया? तो यह गोकुल जलाशय बिहार के बक्सर जिला का और उदयपुर झील बिहार के पश्चिमी चंपारण का है। उसके बाद गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह सिंगापुर शीर्ष पर रहा। कौन? सिंगापुर। आगे 30 सितंबर 2025 को भारत में पहले एकीकृत टेक्नोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो यह गोवा के धारगढ़ में हुआ। 30 सितंबर 2025 को किस राज्य के लाहौल स्पीति जिले में स्थित कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? तो यह हिमाचल प्रदेश का। 30 सितंबर 2025 को इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में किसे नामित किया गया? तो यह दलजीत दोसांझ को किया गया। किसे? दलजीत दोसांझ को किया गया। सेम हार्ट सेम वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह डॉक्टर मनीष B रमेश है। और भारत के पहले मरीन
सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह चेन्नई में किया गया। और 30 सितंबर 2025 को भारत और किस देश ने पहली रेल संपर्क परियोजना शुरू मंजूरी दिया? तो यह भूटान ने किया। और 30 सितंबर 2025 को सुमित अंतिल ने पुरुष की भाला फेंक F64 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो यह स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीता। आगे है, ICC ने किसके साथ प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया? तो यह यूनिसेफ के साथ किया। और किस राज्य का बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त हो गया? तो यह छत्तीसगढ़ का बालोद जिला। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह सिंगापुर शीर्ष पर रहा। और 1 अक्टूबर 2025 को वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो यह दुबई में हुआ। और भारतीय सेना ने कहाँ ड्रोन कवच अभ्यास किया? तो यह अरुणाचल प्रदेश में किया। और जापान ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता। और एशिया का पहली महिला कोको पायलट कौन है जो हाल ही में रिटायर हो गई? तो यह सुरेखा यादव। 1 अक्टूबर 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दिया? तो यह महाराष्ट्र सरकार ने दिया है। और चाइना ओपन 2025 का खिताब कौन जीता? तो ये जानिक सिन्हा ने जीता। 1 अक्टूबर 2025 को हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप कौन लॉन्च किया? तो यह मध्य प्रदेश और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है। और किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता? तो यह आंध्र प्रदेश ने जीता। और 2 अक्टूबर 2025 को कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कितने % DA बढ़ोतरी को मंजूरी दी है? तो यह 3%। और राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह वैद्य को सम्मानित किया गया। किसे? वैद्य को। उसके बाद आगे है किसे वैद्य भावना पुरस्कार वैद्य बनवारी लाल और वैद्य इटी किन्नट को किया गया। 2 अक्टूबर 2025 को माई भारत यानी कि मेरा युवा भारत मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? तो यह केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया। 2 अक्टूबर 2025 को भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित टूरिज्म अवार्ड कंटेनर ट्रेन सेवा दिल्ली और किस शहर के बीच हुई? तो यह कोलकाता के बीच हुई। और भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो यह कर्नाटक में की जाएगी। ADB ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की विकास दर कितने % रहने का अनुमान लगाया? तो यह 6.5। और भुगतान नियामक बोर्ड का स्थापना किसने किया? तो यह RBI। और 3 अक्टूबर 2025 को मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो यह रजत पदक जीता। कौन सा पदक? रजत पदक जीता। उसके बाद 3 अक्टूबर 2025 को एशियाई टेबल टेनिस 2025 से टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो यह शरद कमल को नियुक्त किया गया। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI किस शहर में पहली बार BFI कप 2025 का आयोजन करेगी? तो यह चेन्नई करेगी। और सौर तकनीकी में समुद्री पानी को पीने योग्य किसने बनाया? तो यह ISSC बेंगलुरु ने बनाया। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बन गया? तो यह चंडीगढ़ बन गया। और दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में खोला गया? तो यह चीन में खोला गया। और ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो यह अपना देश भारत है। आगे 4 अक्टूबर 2025 को साने तकाची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? तो यह जापान की। और हुरुन रिच लिस्ट 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो मुकेश अंबानी। और चक्रवात शक्ति का नामकरण किसने किया? तो यह श्रीलंका ने किया। और 4 अक्टूबर 2025 को आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान किसने शुरू किया? तो यह निर्मला सीतारमण ने किया। 4 अक्टूबर 2025 को भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो यह गुजरात के गांधीनगर में शुरू हुआ। और 4 अक्टूबर 2025 को आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए बॉन्ड प्रणाली किसने शुरू किया? तो यह महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया। और 4 अक्टूबर 2025 को हीलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए IMAP मिशन किसने लॉन्च किया? तो यह नासा ने किया। बैडमिंटन क्या है? बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 कहाँ शुरू होगी? तो यह भारत की गुवाहाटी में। और 5 अक्टूबर 2025 को भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास कोकन 2025 शुरुआत हुआ? यह भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते? तो यह 22 पदक, जिसमें से 6 और 8 रजत पदक। 5 अक्टूबर 2025 को राज्यसभा के पहले नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह राजस्थान के अलवर में। और मानसेर में नमो वन आधारशिला किसने रखी? तो यह भूपेंद्र यादव को रखा। और नमो सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यह IIT भुवनेश्वर में स्थापित की जाएगी। इस प्रकार
से जो हम लोग का पेज नंबर था 83 तक समाप्त हो गया। अब लास्ट पेज है 84, ये लास्ट पेज है। प्लीज़ यहाँ तक के बनने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बस ये लास्ट पेज है, इसे भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। 5 अक्टूबर 2025 को भारतीय नौसेना ने कहाँ एक्सरसाइज पैसिफिक रिच 2025 में वैश्विक पनडुब्बी बचाव का क्षमता का प्रदर्शन किया, तो यह सिंगापुर किया। और 68वां अंतर्राष्ट्रीय क्या 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो यह बारबोडोस में किया गया, जो कि भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से यह संबंधित किया गया। 6 अक्टूबर 2025 को देश भर में कितने ITIS के आधुनिकीकरण के लिए PM सेतु योजना शुरू किया गया, तो यह 1000 के लिए किया गया। और 6 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने नामचिक नामफुक खदान का उद्घाटन किया, तो यह अरुणाचल प्रदेश में। 6 अक्टूबर 2025 को किसने गोवा में महाजी घर योजना शुरू किया, तो यह गृह मंत्री अमित शाह। और किस देश ने एक द्वीप का नाम बदल के जुबिनमर्ग द्वीप कर दिया, तो यह सिंगापुर ने किया। कौन किया? सिंगापुर। आगे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु क्या है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का 181वां सदस्य कौन बन गया, तो यह मालदीव बन गया। और 7 अक्टूबर 2025 को INS एंथ्रोड को भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया, तो यह विशाखापट्टनम में किया गया। और भारत का एकमात्र मंड ज्वालामुखी 20 वर्ष बाद कहाँ फटा है, तो यह अंडमान निकोबार में फटा। मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो यह उत्तराखंड बना। और मेरा हो चोंगमा महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो यह मणिपुर में मनाया गया। 7 अक्टूबर 2025 को 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू हुआ, तो यह जम्मू कश्मीर में हुआ। दुनिया का तीसरा बड़ा एविएशन मार्केट कौन बना, तो यह भारत बना। SASTR शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया, तो यह एलेक्जेंडर स्मिथ को किया गया। किसे? एलेक्जेंडर स्मिथ को किया गया। आगे 8 अक्टूबर 2025 को IUCN वर्ल्ड कंजक्शन कांग्रेस 2025 कहाँ शुरू किया गया, तो यह अबू धाबी में किया गया। और CEAT क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया, तो यह ब्रायन लारा और BS चंद्रशेखर को सम्मानित किया गया। बिलथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, यह शुभांशु शुक्ला को बनाया गया। और 8 अक्टूबर 2025 को इंग्लिश प्रीमियम लीग का आधिकारिक एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, तो यह संजू सैमसन को किया गया। और 8 अक्टूबर 2025 को भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई, तो यह मध्य प्रदेश में। और 8 अक्टूबर 2025 को यूनेस्को का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो यह खालिद एल एनानी को किया गया, जो कि मिस्र है। उसके बाद है मणिपुर की लिथोई चानबम ने पेरू के लिमा में आयोजित विश्व जूनियर जूडो चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता, तो यह कांस्य पदक जीता। 2000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ कहाँ खोजा गया, तो यह तुर्की में खोजा गया। और 9 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ, तो यह गोवा के पणजी में हुआ। 9 अक्टूबर 2025 को किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षकों का अधिकार दिया, तो यह उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया। और 9 अक्टूबर 2025 को जारी NCRB रिपोर्ट के अनुसार कौन चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर बन गया, तो यह कोलकाता बन गया। कौन बन गया है? कोलकाता बन गया। आगे है 9 से 15 क्या है? 9 से 15 अक्टूबर 2025 तक संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 किस विषय पर आधारित था, तो यह परिवर्तन संरक्षण को सशक्त बनाना। 10 अक्टूबर 2025 को जारी विश्व रैंकिंग 2026 में कौन शीर्ष पर रहा, तो यह अमेरिका रहा। भारत दूसरे स्थान पर रहा। किस देश ने देश की पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू किया, तो यह फिजी ने शुरू किया। और मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता, तो यह नोएडा के शेरी सिंह ने जीता। और किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया, तो यह कैलिफोर्निया ने किया। 10 अक्टूबर 2025 को भारत ने कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया, तो यह सक्षम ने किया। कौन किया? सक्षम। 11 अक्टूबर 2025 को कब? 11 अक्टूबर 2025 को विरासत और मसाल आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने साइप्रस रूट पहल की शुरू की, तो यह केरल ने शुरू किया। और 11 अक्टूबर 2025 को भारत और किस देश के बीच इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास शुरू किया, तो यह रूस ने किया। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट जारी किया, तो यह तमिलनाडु ने किया। और 11 अक्टूबर 2025 को किन 3 भारतीय बंदरगाह को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया गया, तो यह दीनदयाल पोर्ट को जो कि गुजरात के, और BO चिदम्बरम पोर्ट जो कि तमिलनाडु में, और पारादीप पोर्ट को जो कि
उड़ीसा में क्रिकेट के तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए? तो यह जसप्रीत बुमराह बन गए। कौन बन गए? जसप्रीत बुमराह बन गए। आगे है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो यह दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया। किस बैंक ने माई बिजनेस क्यूआर लॉन्च किया? तो यह HDFC बैंक ने लॉन्च किया। और 11 अक्टूबर 2025 को किस देश ने गोवी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया? तो यह चीन ने शुरू किया। और भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनाया जाएगा? तो यह कर्नाटक में बनाया जाएगा। और 2025 की टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन बने? तो यह यशस्वी जायसवाल बने। कौन? यशस्वी जायसवाल। आगे 11 अक्टूबर क्या है? 11 अक्टूबर 2025 को दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू सफलतापूर्वक आयोजन किस देश में हुआ है? तो यह पलाव में हुआ। और अहमदाबाद गुजरात में आयोजित 70वें फिल्म फेयर अवार्ड के तहत बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? तो यह कार्तिक आर्यन को दिया गया, जो कि फिल्म था इनका चंदू चैंपियन। और अभिषेक बच्चन को दिया गया, जिसका फिल्म था आई वांट टू टॉक। उसके बाद 12 अक्टूबर 2025 को वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो यह केरल बन गया। 12 अक्टूबर 2025 को भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया हिंद का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो यह ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में किया गया। 13 अक्टूबर 2025 को कब? 13 अक्टूबर 2025 को सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? तो यह स्मृति मंधाना बने। और भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला? तो यह हैदराबाद में खुला। और किस राज्य के 5 समुद्री तट को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है? तो यह किसे मिला? महाराष्ट्र में। और वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है? 18। इस प्रकार से हम लोग का जो टारगेट था पेज नंबर 84 तक, ये हम लोग ने पूरा अप्रॉक्स 1 घंटा 40 मिनट में हम लोग ने पूरे किए। तो देखिए, जितना अगर हम मेहनत किए तो प्लीज़ आप लोग इसे पूरा मेहनत कीजिए और इसे 1 से 2 बार देखने की कोशिश कीजिए। आप लोग तो वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं, इधर उधर हिल भी सकते हैं, लेकिन हम कंटिन्यू एक ही जगह पर बैठे और बोलते गर्दन दर्द करने लगा। तो प्लीज़ चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। और प्लीज़ बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगता है। अगर और भी किसी दूसरे बुक आपको अगर सीरीज चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स करें, मैं आपको वो कर दूंगा। तो यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।